एक शांत जंगल के बीचों बीच, जहां बांस की सरसराहट और चमेली की खुशबू तैरती रहती थी, वहां एक बुद्धिमान ऋषि अपनी प्यारी बेटी माया के साथ रहते थे। माया, जिसकी आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थीं और हंसी जंगली फूलों के रस की तरह मीठी थीं, अपने पिता की आंखों का तारा थी। साल गुजरते गए जैसे तितलियां उड़ती हैं, और माया बड़ी होकर रूप और ज्ञान की मूर्ति बन गई। उसके दिल में एक साथी की चाह थी, एक प्रेम कहानी जो सितारों में लिखी हो। ऋषि अपनी बेटी की खामोश इच्छाओं को जानते हुए उसके दिल और दिमाग के योग्य वर की तलाश करना चाहते थे। वे एक ऐसे युवक की तलाश कर रहे थे जो चरित्रवान, बलवान और दयालु हो, कोई ऐसा जो माया को उस खजाने के लिए संजोए जो वह वास्तव में थी। और इस प्रकार शुरू हुई उस सच्चे जीवन साथी की तलाश, एक ऐसी यात्रा जो परीक्षाओं, आश्चर्यों और नियति के एक कोमल स्पर्श से भरी हुई थी। ऋषि ने माया को अपने साथ लेकर एक स्वयंवर करने का फैसला किया, एक प्राचीन परंपरा जहां दूर दूर से राजकुमार खुद को प्रस्तुत करते हैं, हर कोई सुंदर कन्या का हाथ पाने के लिए। हवा में उत्साह था, प्रत्याशा और उत्सुकता का मिश्रण, क्योंकि पूरा जंगल अपनी सांस रोककर माया की प्रेम कहानी के सामने आने का इंतजार कर रहा था। माया के स्वयंवर की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, दूर दूर के राज्यों और साधारण घरों तक पहुंच गई। राजकुमार और योद्धा, व्यापारी और विद्वान ऋषि के विनम्र घर पर आ गए। हर कोई अपनी योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक था। ऋषि, जो गहन ज्ञान वाले व्यक्ति थे, ने कई चुनौतियों का निर्माण किया, जिनमें से प्रत्येक को न केवल बाहुबल बल्कि वर के दिल और दिमाग का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहली चुनौती ने उनके शारीरिक कौशल का परीक्षण किया। मांसपेशियां तनी हुई थीं और धरती कांप रही थी, क्योंकि वर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी निगाहें इनाम पर टिकी हुई थीं। शादी में माया का हाथ, एक एक करके उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। उनके दिल उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहे थे। फिर भी माया को अपने दिल में कोई धड़कन महसूस नहीं हुई। उनमें से किसी भी पुरुष के साथ कोई चिंगारी नहीं जो उसका हाथ मांग रहे थे। इसके बाद बुद्धि की परीक्षा हुई। देश के सबसे तेज दिमाग वाले लोग पहेलियों और समस्याओं से जूझ रहे थे। उनकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई थी। शब्द हवा में फुर्तीले गौरैयों की तरह उड़ रहे थे। हर उत्तर की जांच ऋषि और उनकी बुद्धिमान परिषद द्वारा की जा रही थी। लेकिन माया अपनी तेज बुद्धि और कोमल भावना के साथ उनके दिखावे को भांप गई, यह पहचानते हुए कि सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान से नहीं बल्कि करुणा और सहानुभूति से आता है। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी माया अविचलित रहीं। वर निराश लेकिन दृढ़ भव्य उपहार प्रस्तुत करते हुए, अपनी आवाजें रेशम की तरह चिकनी करते हुए अपने प्यार और भक्ति की घोषणा करते रहे। फिर भी माया ने उनके दिखावटी आकर्षण को भांप लिया, यह पहचानते हुए कि सच्चा प्यार कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि एक शांत समझ थी, दो आत्माओं की साझा यात्रा। एक दिन एक डरपोक युवक, अरुण नाम का एक विनम्र कुम्हार माया के पास पहुंचा। वह प्यार की कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, न ही चमकते रत्न या धन का वादा करता था। इसके बजाय उसने उसे एक साधारण मिट्टी का बर्तन भेंट किया, जिसकी सतह पर नाजुक डिजाइन उकेरे गए थे, जो प्रकृति की सुंदरता और कुम्हार की धैर्यवान कारीगरी की बात करते थे। माया उसकी ईमानदारी और उसके उपहार की शांत कलात्मकता से प्रभावित होकर उसके प्रति थोड़ी और जानने की इच्छा महसूस करती है। अरुण अन्य वरों के विपरीत भव्यता का कोई भ्रम नहीं पाले हुए था। उसने धरती के प्रति अपने प्रेम, मिट्टी को सुंदरता और उपयोगिता के बर्तनों में ढालने के अपने जुनून के बारे में बताया। उसने वास्तविक रुचि के साथ सुना जब माया ने अपने विचार, अपने सपने, अपने डर साझा किए। उसकी उपस्थिति में माया ने एक तरह की शांति, एक ऐसा जुड़ाव महसूस किया जो शारीरिक गुणों या भौतिक संपत्ति से परे था। आर्शी अपनी बेटी और साधारण कुम्हार के बीच पनपते रिश्ते को देखकर जानते हुए मुस्कुराए। उसने बहुत पहले ही जान लिया था कि किस्मत रहस्यमय तरीके से काम करती है, अक्सर हमें अनपेक्षित जगहों पर ले जाती है। उसने ताकत और कद के वर की तलाश की थी, फिर भी यह अरुण का कोमल हृदय, उसकी विनम्रता और उसके शिल्प के प्रति अटूट प्रेम था जिसने माया का स्नेह जीता था। माया शुरू में झिझकती हुई खुद को अरुण के वास्तविक स्वभाव की ओर आकर्षित पाती है। उसने उसकी सुंदरता से परे देखा,
उसकी बुद्धि की गहराई, उस दया को पहचाना जो उसके अस्तित्व से निकलती थी। हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन और मजबूत होता गया, जो साझा हंसी, फुसफुसाते रहस्यों और एक ऐसे प्रेम से पोषित होता था जो जंगल के फर्श पर जंगली फूलों की तरह स्वाभाविक रूप से खिलता था। ऋषि अपनी बेटी की खुशी पर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी शुरुआती खोज की मूर्खता को महसूस किया। उसने अपनी इच्छाओं, एक आदर्श साथी के अपने दृष्टिकोण को थोपने की कोशिश की थी। ये पहचानने में विफल रहे कि सच्चा प्यार सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं से परे है। यह अप्रत्याशित, साधारण प्रतीत होने वाले में था। असाधारण संबंध बनाए गए थे और इसलिए तारों से जड़े आकाश की छतरी के नीचे ऋषि की प्यारी बेटी माया को अपना सुखद अंत मिला। किसी राजकुमार या योद्धा में नहीं, बल्कि एक विनम्र कुम्हार के दिल में, जिसने उसे उस खजाने के लिए प्यार किया जो वह वास्तव में थी। उनकी प्रेम कहानी भाग्य के कोमल हाथ और आत्म स्वीकृति की स्थायी शक्ति का प्रमाण पेड़ों के बीच फुसफुसाते हुए एक किंवदंती बन गई। एक कालातीत अनुस्मारक कि सच्चा प्यार कोई सीमा नहीं जानता, कोई अपेक्षा नहीं, केवल दो दिलों की भाषा एक स्वर में धड़कती है।